तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि यूनर फाइट कर रही होती है सेकंड ट्यान्जन से, मगर जो सेकंड ट्यान्जन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से वो यूनर की थोड़ी बहुत पिटाई लगा देता है और बोलता है कि लड़की तू मुझे नहीं हरा सकती है। जिससे उनकी जो यूनर होती है वो अपने हाथ पैर साफ करने लगती है और बोलती है अबे बुड्ढे, अभी के लिए जो मेरा काम था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए अभी के लिए मैं तो चलती हूँ। और उसके रिप्लाई का वेट ना करती हुई वहां से चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ कदम चलने के बाद ही प्लेस की तरह चमकती है और सीधा पहुंच जाती है जियान के पीछे। और ये जो हमारा हीरो तो वो पूरी तरीके से तैयार होता है, क्योंकि जियान के एक हाथ में होता है प्यारा दुलारा सा डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस, जो की बहुत ही पावरफुल ऑरे को रिलीज कर रहा था, जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो कांच की तरह टूट रहा होता है। और ये चीज बता रही थी कि भले वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर है मगर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे जो स्केलेटन होता है सेकंड ट्रांसफॉर्म का, वो भी एंग्री बुद्धा लोटस को देखता तो बोलता है तो अच्छा यही है वो हेवनली प्रेम का मर्जर जिसने अभी के हमारे हुन क्लैन के घोड़े लगा दी, आई मीन इसकी वजह से मारे गए। इसी वजह से मैं इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए बच्चे तुम अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसे बनाने के लिए काफी लंबा टाइम दिया है। ये सुन के जान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है जनाब मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे एंग्री बुद्धा लोटस से। ये आपकी जीना फाड़ दे तो मेरा भी नाम जियान नहीं है। और जान के इतना बोलती है, जान का जो एंग्री बुद्धा लोटस तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता है, लेकिन वो अटैक करता उससे पहले वो पीछे मुड़ता और यूनिट की तरफ देखता और बोलता है मेरी प्यारी यूनिट तो मैं अभी के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं भी इसके थोड़ा सा करीब रहता तो फिर ये मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हम कर सकता है। ये सुन के जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती कि साइन का अभी के लिए आप अपना ध्यान रखना, और इतना बोल के वो वहां से पीछे हट जाती है। और ये जो पजल होता है वो भी सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए हमें भी पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी के जान के हाथ में जो फायर लोटस है उसकी पावर को बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहे थे, जो की चीज बस देखने में सुंदर लग रही है मगर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी जो स्केलेटन होता है वो जियान को देखता और बोलता है कि अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम शायद पहली बार किसी वांगसिंग से फाइट कर रहे हो, इसी वजह से आज मेरा फर्ज बनता है तुम्हें तुम्हारी औकात बताना। एक डाउजुंग लेवल का वॉरियर एक डाउशेंग लेवल के वॉरियर में कितना बड़ा गैप है। ये सुनने की जान का जो दिमाग होता है वो खराब हो जाता है और उसका जो एंग्री बुद्धा लोटस हो तो उसके अंदर से फ्लेम बहुत ही फास्ट तरीके से बाहर निकलने लगती है और फिर जब एक पल की देरी ना करती है उससे हमला कर देता है सेकंड ट्यान्जन के ऊपर। लेकिन जिस जगह से एंग्री बुद्धा लोटस गुजर रहा होता है वहां पर बहुत ही बड़ी क्रैक्स लाइन अपीयर हो रही थी। उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये चीज बता रही थी कि जो प्यारा सा दिखने वाला एंग्री बुद्धा लोटस वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और ये बात वहाँ पे खड़ी हुई स्ट्रॉन्ग बॉडी समझ सकते कि फायर लोटस कितना ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पे जो नॉर्मल बॉडी है उन्हें बहुत ही प्यारा लग रहा है, मगर जो स्ट्रॉन्ग बॉडी उसे ये मौत का पंजा लग रहा है। अगर चिपक गया जाके तो जान ही लेके मानेगा। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी अभी के लिए इसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और जो से चिल्लाता है 10,000 सोल्स बोन आर्मर। और जैसे ये वर्ड उसके मुंह से निकले तभी अचानक से उसका जो ब्लैक फॉग होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता है और उसके अंदर जो सोले होती है वो बहुत ही तेज तेज चीखने लगती है, क्योंकि उसका जो ब्लैक फॉग था वो काफी सारे सोल्स को मिलकर बना था। तभी जो सभी सोल्स होती हैं आकर उसकी बॉडी से चिपक जाती हैं, जिस वजह से स्केलेटन के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर बनने लगता है, जिसके अंदर काफी सारे सोल्स के फेस दिखाई दे रहे थे और साथ ही काफी सारी छोटी छोटी हड्डियां भी थी। इसी वजह से कोई जब इसे पहली बार देखेगा तो उसके दिमाग की माँ की आंख हो जाएगी, क्योंकि देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था मगर जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस थी वो सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रही थी। तभी जो स्केलेटन होता है वो जियान से बोलता है कि जियान आज मैं देखना चाहता हूँ ये तुम्हारा जो फायर लोटस है क्या ये मेरे 10,000 सोल बोल आर्मर को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, या फिर ये फुस्सी बम निकल जाएगा। और इतना बोलते हैं जो स्केलेटन एकदम फुल फोकस में आ जाता और जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। अब वो स्केलेटन की हरी सी आंखों में नजर आ रहा होता है, तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो जाके टकरा जाता है उसकी शील्ड से। और जब ये आसमान में होता तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा स्पेस पूरी तरीके से टूट जाता है और जो जमीन और आसमान होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनकी डर के मारे रूह कांप जाती है। और जो फायर एनर्जी होती है कुछ पल के लिए वहाँ पे फैली रहती है और जब शांत होती है तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसे देख के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। और यहाँ पे जो हानि और जूफेंग होते उनके तो शकल के 12 बज गए थे, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जान इतना पावरफुल अटैक कर देगा, जिसे एक 9 चेंजेस के डाउजन के पीक के वर्ल्ड के लिए करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहाँ पे जान की एंग्री बुद्धा लोटस की क्लास की बात की जाए तो वो अभी के मिड लेवल की टैन क्लास से भी कई गुना आगे निकल चुका है। तभी अचानक से जिस जगह एंग्री बुद्धा लोटस होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फायर बीम निकलती है जो जाके सीधा टकराती है जीफेंग और हानियो से, जिस वजह से जीफेंग के पीछे जो बड़ा सा फिगर होता है ट्रांसपेरेंट वो इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। ये देख के जो जीफेंग होता है उसकी फट के 64 हो जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर उसकी सोल भी होती है, इस वजह से उसे बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पहुंचता है, जहाँ पर धैकुन उल्टियां। और यहाँ पे जो आसमान में जियान का एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो और भी बढ़ता जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी जो फायर वेव्स होती हैं अब वो और भी आतंक मचाने लगी थी, जिस वजह से आसपास में जितनी भी चीजें होती है वो नष्ट हो रही होती हैं और जो वही ऑलरेडी काफी दूर खड़े होते हैं उनके पास भी वो पहुंचने लगी थी। इस वजह से वो लोग अपना रिवर्स कैट डालते और वहां से भगने लगते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कटो के जियान के ऊपर आ जाता है जो कि अबिकली अपने ब्लास्ट को देख रहा होता है, जहाँ पर अबिकली उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि उसे अबिकली अपने एंग्री बुद्धा लोटस में इतना यकीन नहीं है कि वो सामने वाले को खत्म कर दे, क्योंकि पहली बार है उसके सामने एक बांगशिंग खड़ा है और वो बांगशिंग की पावर को बहुत ही अच्छे समझता था, क्योंकि उसके मास्टर भी एक बांगशिंग है और उनका
जो दबदबा और उनका जो रौला है वो उससे बिल्कुल भी छुपा नहीं आता कि एंशिएंट क्लैनों के अंदर भी एक बांग्शी की काफी ज्यादा इज्जत होती है। इसी वजह से जियान होता है वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और अटैक की जगह को ध्यान से देख रहा होता है और धीरे-धीरे करके जो अटैक होता है उसकी एनर्जी कम होने लगती है और उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो वापस हील होने लगता है और कुछ ही पल बाद ही पूरी तरीके से साफ हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में खड़ा हुआ एक स्केलेटन। जैसे देखिए जियान के दुश्मन हानि और ज्यूफेंग वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पपेट के अंदर कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचता, मगर वहीं पे जो जियान के सपोर्टर होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। जियान भी अभी के लिए खुद काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा था कि उसका डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस अभी के लिए उस पपेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और ये बात उसे अभी के लिए हजम नहीं हो रही थी कि एक बांग्शी कलर का वॉरी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसका 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को झिल जाए। लेकिन तभी अचानक से जियान महसूस करता है कि अभी के लिए उसके सामने जो बोन आर्मर है उसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तभी उसके अंदर से एक हड्डी का टुकड़ा आके जमीन के ऊपर गिरता है और देखते देखते जो पूरा आर्मर होता है वो बिखर जाता है। और जब ये जीफेंग और हानिया देखते हैं जो कि अभी के लिए थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा खुश हो रहे हो तो इनके चेहरे पे एकदम से मातम छा जाता है क्योंकि जियान ने अभी के लिए पपेट के सामने वाला जो आर्मर है उसे पूरी तरीके से तोड़ डाला है। वो स्केलेटन जिसके अंदर अभी के सेकंड ट्यान्सन होता है जो कि पहले काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है मगर अब उसके अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें फैल रखी होती हैं और साथ ही उसकी जो पहले आंखें हरे कलर की चमक रही होती वो भी अब चमक गायब हो चुकी थी। इसी वजह से जो पपेट होता है वो सभी लोगों की आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है, एकदम छुमंतर हो जाता है, मतलब वहां पे सिर्फ उसकी राख बचती है और जो सेकंड ट्यान्सन की जो रियल बॉडी अभी के लिए खड़ी होती है उसके अंदर एकदम से हलचल होने लगती है और साथ ही उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है मगर ये चमक पहले जैसी एकदम ब्राइट नहीं होती है। लेकिन तभी जो सेकंड ट्यान्सन होता है वो अपनी रियल बॉडी में जाती है देख उनकी उल्टियां और जब उसका उल्टियां कर करके मन भर जाता है तो अपने आप को मुंह पोंछता है और सामने देखता है जियान को और बोलता है कि जियान आज मुझे पता चला कि तुमने हमारे हुन क्लैन के लोगों के घोड़े कैसे लगाए क्योंकि सच में तुम्हारे पास काफी सारी अच्छी अच्छी दाव स्किल्स हैं और उन्हीं के ऊपर रिलाई करती तुमने अभी के लिए मुझे काफी अच्छे तरीके से इंजर्ड कर दिया है। मगर दुख की बात यह है कि मैं एक बांग्शंग हूँ, इस वजह से तुम अभी भी मेरे सामने एक तुच्छ प्राणी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। और उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो पाते उससे पहले उसके ऊपर हमला हो जाता है एक गोल्डन पॉम से जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से सेकंड ट्यान्सन होता है वो भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है मगर तभी वो अपने आप को फिर से फोकस में लाता है और अपनी चोटों को रखता है साइड में और बनाता है एक पाम और दे मारता है उसमें जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो गोल्डन फिगर होता है वहां से उड़ा हुआ चला जाता है काफी दूर पीछे। इस वजह से जियान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के हाथ में एक बड़ा सा डेंट हो जाता है और साथ ही जियान को ये बात भी समझ में आ जाती है कि एक बांग्शंग लेवल का वॉरियर भले वो कितना भी ज्यादा इंजर्ड हो मगर वो जब काउंटर हमला करता है तो एकदम फुल फोकस के साथ करता है, अपने नीचे वाले लेवलों के घोड़े लगा देता है। तभी सेकंड ट्यान्सन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलता है जियान ये जो तुम्हारी फॉर्मेशन है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और साथ ही तुमने अभी के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस का यूज कर लिया है, इसलिए बेहतर तुम्हारे लिए यही रहेगा कि चुपचाप से तुम मेरे साथ चलो। और इतना बोलते कि जो सेकंड ट्यान्सन होता है अपने हाथ को बढ़ा देता है जिस वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक हैंड बन जाता है जो कि आसमान के अंदर एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा जियान की बड़ी सी जायंट बॉडी के सामने अपीयर होता है क्योंकि सेकंड ट्यान्सन ने अभी के मजाक मजाक में काफी सारा डैमेज ले लिया है। इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो जियान का गेम बजाएगा। इसी वजह से उसका जो ब्लैक हैंड होता है वो जियान को दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगता है मगर वो जियान को पूरी तरीके से दबोच पाता उससे पहले अचानक ही जियान के पीछे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से एक फिगर बाहर निकलता है और बोलता है और गोया तुमने अभी के लिए अपनी शर्म पेज खाई है क्या, जो तुम बुढ़ापे में पहुंचकर एक यंग जनरेशन के ऊपर हमला कर रहे हो। और ये जब आवाज वहाँ पे गूंजती तो सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं और ये जो सेकंड ट्यान्सन होता है उसकी भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं और सामने वाले फिगर को देखते हुए बोलता है तुम तो यालो आई मीन लेजेंड यालो। और पे जब जियान भी ये वर्ड सुनता है तो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, वो भी एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है मास्टर आप यहाँ पर, क्योंकि मास्टर ने जो जेट टोकन जियान को दिया था वो अभी के लिए जियान ने नहीं तोड़ा था मगर फिर भी जो मास्टर वो अभी के लिए वहाँ पे पहुंच गए। इस वजह से जियान पूरी तरीके से हैरान हो गया था मगर तभी जो मास्टर होते जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलते हैं चले पता है ना तेरे अंदर मेरी जान बसती है, इसी वजह से तेरी इतने टाइम से कोई भी खबर नहीं आई थी, इस वजह से मुझे यहाँ पे खुद आना पड़ा, मगर चिंता मत कर तेरी जान एकदम टकाटक है। मगर अभी के लिए मेरी जान मतलब तुम अभी के लिए काफी बुरी कंडीशन के अंदर हो, इसी वजह से जो मेरा डाउट था एकदम सच निकला। और फिर उसके बाद वो जियान की पूरी बॉडी को स्कैन कर डालते और बोलते क्या बात है, इस कुछ टाइम के अंदर ही जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी प्रोग्रेस की तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और ये मास्टर को देख के जो जियान के सपोर्टर होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, चाहे फिर वो लिटिल फी डॉक्टर हो, यूनर हो, चाहे फिर वो क्यून मेडुसा हो। और यहाँ पे जो सेकंड ट्यान्सन था वो भी याओचन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता, तभी वो बोलता है हंसते हुए याओचन मेरे हुन क्लैन के अंदर ये शर्म वाली कोई बातचीत ना हो बे, मारो काटो मजे करो, कोई भी आए सामने पेल दो, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है वो है मिशन को कंप्लीट करना। इस वजह से तुम अभी के लिए जो फालतू की डायलॉग बाजी कर रहे हो इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। ये सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते हाँ ये तो मैं भूल ही गया, तुम तो महान हरामी क्लैन से आते हो, इस वजह से तुम्हें कुछ समझाना और बोलना एकदम वेस्ट है क्योंकि तुम सभी की सभी लातों के भूत हो, इस वजह से तुम्हें बजाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए तुमने काफी सारी स्ट्रेंथ दिखा दी बच्चे को, इस वजह से अब टाइम आ चुका है कि अब तुम मेरे साथ भी दो दो हाथ कर लो। ये सुन के जो सेकंड ट्यान्सन के हाव भाव होते एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं क्योंकि वो अभी के लिए दोनों वांगशिंग लेवल पर है मगर अभी के लिए सेकंड ट्यान्सन है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से अभी के लिए उसके जो जीतने के चांसेस है 25% है, अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर हो तो 50-50 चांसेस थे। मगर सेकंड ट्यान्सन का भी एक और एक टॉर है, इस वजह से वो मास्टर के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखाता और बोलता है यालो तुम्हें अभी के लिए मेरे सामने इतना बचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं कि
कि तुम्हारा जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो मेरे हुन क्लैन के सामने एकदम चींटी के बराबर है, और तुम जो अभी के लिए बज रहे हो ना, अगर मैंने यहाँ पर एक और चैट टोकन तोड़ दिया ना और यहाँ पर एक और वांगशिंग लेवल का वॉरियर आ गया तो फिर वो तुम्हारे और तुम्हारे चेले की घोड़े लगा देगा। और यहाँ पर मेरे लिए वांगशिंग लेवल की वॉरियर को बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे बुला सकता हूँ। मगर जब यूनो सेकंड टियानजन को इतना ज्यादा बचती हुई देखती तो वो तुरंत ही अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और पहुंच जाती मास्टर और जियान के पास, और तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाती है और अपने पास से एक जेट टोकन को तोड़ देती है। और उसके ऐसा करते कि वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और यूनो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, प्रधान अगर तुझे बदमाशी करनी है और नंबर गेम खेलना है तो फिर ठीक है खेल लेते हैं, क्योंकि हमारा गू क्लैन भी पीछे नहीं है प्रधान। जैसे उनके सेकंड टियानजन के जो हवा होते पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वहीं पे उस पोर्टल के अंदर से निकल आता है एक और फिगर जो कि इस माल को देखते तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्मेल आ जाती है और बोलता है क्या बात है, यहाँ का माल तो एकदम फुल वेवी हो रखा है, लगता है मेरे आने से पहले यहाँ पे फिल्म चालू हो चुकी है। और वो फिगर कोई और नहीं, वो होते एल्डर टॉम जिससे जियान ऑलरेडी गूरिलम के अंदर मिल चुका है। तभी उनकी नजर भी जियान की ओर पड़ जाती है और बोलते अरे भाई साहब जियान भी है यहाँ पर, वेरी शॉर्ट टाइम नो सी। मगर तभी वो जियान की बॉडी को स्कैन करते तो उनके एकदम से तोते उड़ जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम मगर प्रोग्रेस और वेरी फास्ट। मगर तभी उनकी नजर जाती है जियान के साइड में खड़ी हुई बंदगी पर, तो उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो जियान से बोलते कि जियान थोड़ा सा साइड हटो जी, हम इनको पहचानते हैं जी, ये तो लेजेंड याओ चेन है जी, जिन्होंने एक टाइम पूरे सेंट्रल पेन के अंदर घोड़े लगा दिए थे, इसी वजह से एकदम विक पेन जी। मगर अभी के लिए आपके पावर के लेवल को देखा जाए तो फिर मुझे आपको संबोधित सेंट याओ चेन के नाम से करना चाहिए। जिस सबसे उनके मास्टर के चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और फिर वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं और फिर उन दोनों के बीच में चुटर पुटर बातें और भी होती है। मगर तभी बीच में टप पड़ता है फर्स्ट जनरल और फिर वो सारी सिचुएशन के बारे में बता देता जो भी यहाँ पर हुई थी। ये सुन के जो एडिटर अभी के लिए जो कॉमेडी कर रहे होते एकदम से फुल सीरियस हो जाते हैं और गुस्से से सेकंड टियानजन को देखते और बोलते कि अभी के लिए हुन क्लैन कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है, उन्होंने अभी के लिए अपने पैरों को बाउंड्री से आगे निकाल दिया है। और ये जब सेकंड टियानजन उन दोनों को अपनी तरफ गुस्से से घूरते देते तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने दो बांगशिंग खड़े हैं और ऊपर से वो अभी के मास्टर याओ को हुन क्लैन के नाम से डरा सकता है, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने फॉलिंग स्टार पवेलियन कुछ भी नहीं है। मगर अब जैसे कि गू क्लैन भी आ चुका है तो फिर मैटर एकदम बराबरी का हो चुका है प्रधान, क्योंकि गू क्लैन भी एक बहुत ही पुराना एंशिएंट क्लैन है और साथ ही उसकी जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर रहता है कॉन्टिनेंट का पीक का बंदा। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे सेकंड टियानजन कोई एक्शन वगैरह लेगा या फिर अपने बोरी बिस्तरा उठाएगा और यहाँ से नोद वगैरह हो लेगा? जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर दे सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ये पे खत्म करते हैं, पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर माहौल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो पानी वो ऑलरेडी बांगशेंग के ऊपर जा चुका है। इस वजह से अब टाइम है एक दाउशेंग का।